सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत। यार देखिए, बदला सा फ्रेम नजर आ रहा है। आजू बाजू हम दोनों बैठे हैं क्योंकि आज का ये मुकाबला, गलत वर्ड है, मिल के जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये हम दोनों आज कर रहे होंगे 20 स्टॉक्स पे चर्चा। क्या क्या आज अपने रडार पे रखा जा सकता है। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का कोई मन बन रहा हो यहाँ की चर्चा सुन के, तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। खैर, मूड कल थोड़ा सा ठंडा पड़ा मामला। भाई पहले तो ठीक ठीक लग रहा था कि चलो एक दिन इतनी तेज रैली आ गई है एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, तो थोड़ा सा कोर्स करेक्ट बनता है, थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करना बनता है। पर वो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था। दिन के लोज पे जाके मार्केट्स बंद हुए, दिन भर प्रेशर माउंट होता चला गया, प्रॉफिट टेकिंग सीरियस थी। और कल शाम का जो डेटा है, जब आप एनालाइज करोगे तो थोड़ा सा कंसर्निंग है। एफआईएस की कैश में तो खैर हल्की फुल्की बिकवाली आई, पर वायदा में बड़ा एग्रेसिव होते हुए नजर आए वो। तो इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है। अब बिहेवियर देखना होगा शुरुआत में किस तरह का बनता है, समीकरण कैसे बैठते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 80-90 पॉइंट कल की 300-350 पॉइंट के दबाव के बाद वापस उभरने की कोशिश कर रहे होंगे। दिखा दीजिए क्विकली एक बार। यूएस के मार्केट्स में मिला जुला रुझान था। डाउ दबाव में था तो नैस्डैक 1.5% मजबूती के साथ बंद हुआ। तो हैंडओवर भी मिला जुला है। अगर आप डाउ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जहां छोड़ा था उससे कुछ नीचे ही मिल रहा है हैंडओवर, पर अगर आप नैस्डैक देखेंगे तो जहां छोड़ा था उसके ऊपर कामकाज होता हुआ। एशिया मिला जुला इसीलिए कामकाज कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी लकीली थोड़ा बहुत इन ग्रीन इस समय ट्रेड करते हुए। ऐसे में यतिन, मूड कैसा और टीम कैसे बनाई? शुरुआती खिलाड़ी दो कौन से हैं? तो मूड तो आशीष ठीक ही ठाक है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इंडेक्स में एक बड़ी रैली देखी हमने परसों के दिन, येस्टरडे थोड़ा कंसोलिडेशन, आज एसजीएक्स में आपको थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल रही है। तो चीज़ें स्टेबल हैं और इस माहौल में जहां लोग थोड़े डरे हुए थे, ट्रेड वॉर की बात करें, इंडो पाकिस्तान टेंशन्स की बात करें, तो बाज़ार बहुत लाइट है। और कहीं ना कहीं मिड कैप्स की बात करें, स्मॉल कैप्स की बात करें, तो यहाँ आपको तेज़ी का तड़का आता हुआ नज़र पड़ सकता है। देखिए, शुरू के दो स्टॉक्स जो हैं वो न्यूज़ बेस्ड हैं और यहाँ एमएससीआई का जो येस्टरडे हमने कहा था कि एमएससीआई में मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स जो इंक्लूजन वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए, तो वो लिस्ट आ गई है। और यहाँ कोरोमंडल इंटरनेशनल और नायका, ये दोनों स्टॉक्स को एमएससीआई ने स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो है इंक्लूड कर लिया है। अच्छा, इन्फ्लो कैसे होंगे? 200 से $250 मिलियन के आसपास का इन्फ्लो आपको कोरोमंडल और नायका के अंदर आता हुआ नज़र पड़ेगा। तो 1000 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ तक की रेंज है जहां ये नए इंक्लूजन कैंडिडेट्स का खरीदारी का मूड माहौल बनेगा। तो ये दो स्टॉक्स आशीष एमएससीआई में इंक्लूजन के चलते मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, यतिन ने कल ही बता रखा था आपको, ये दोनों बहुत लाइकली कैंडिडेट्स हैं इंक्लूजन के और सबसे सीरियस इन्फ्लोज इन्हीं पे आने। खैर, वो इन्फ्लोज तो मेरे ख्याल से 30 मई, हाँ, अभी नाम अनाउंस हुए। ये दोनों पॉजिटिव रब ऑफ के तौर पे आप कोरोमंडल और नायका को रखिए, एफएसएन कॉमर्स वेंचर्स को अपने रडार पे रखने। दो निफ्टी के नंबर्स 4 आने थे, 2 बाजार में आ गए थे, हीरो मोटोकॉर्प और सिप्ला, 2 बाजार बंद होने के बाद आए। उनकी चर्चा कर लेते हैं। भाई आज सुबह अपन लोग क्या बातचीत कर रहे थे? एफआईएस के आंकड़े थोड़े से कंसर्निंग है। बिल्कुल ठीक चर्चा हो रही थी कि आप शुरुआत के ट्रेड में थोड़ा सा क्लैरिटी का इंतजार करिएगा। दिग्गज इंस्टीट्यूशंस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अगर 1/3% ऊपर खुल रहे हैं हम, तो उसके बाद मूड माहौल बंद कैसा रहा है, स्क्रीन कैसी बिहेव कर रही है, वो सब इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खैर, दो जो स्टॉक्स बचे हुए थे निफ्टी के नंबर्स जो बाजार बंद होने के बाद आया, उसमें पहला तो भारतीय एयरटेल। उम्मीद जो स्ट्रीट करके चल रहा था उससे बेहतर Q4 का परफॉर्मेंस आता हुआ। वैसे ऑलरेडी अपने हाइज के आसपास बढ़िया रीरेट हो रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है इन नंबर से, ऐसा रीड करिए। इन नंबर से स्टॉक आज भी ताबड़तोड़ तेजी के मूड में रहेगा, ये कहना मुश्किल है। पर हाँ, इन ग्रीन है, नंबर्स अच्छे हैं। आय में साल दर साल 27%, पर हम देखते हैं क्यू ऑन क्यू टेलीकॉम कंपनीज को तो 2% के आसपास का इजाफा है। जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मोटा मोटी उसके आसपास, उससे एक शेड बेहतर कह लीजिए आय का कंपोनेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्जिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर है। मेरे ख्याल से 55-56% की एक्सपेक्टेशन थी, 57% प्लस पे कंपनी ने मार्जिन डिलीवर करके दिए। मुनाफे के आंकड़े में तगड़ा जंप है भाई, 11,000 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ वर्सेस 6,500 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन। पर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, डिफर्ड टैक्स गेन है 4,200 करोड़ रुपए का।
उसको भी एडजस्ट कर दूं तो क्योंकि मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे तो शुद्ध मुनाफा भी एक्सपेक्टेशन से शेड बेहतर नजर आएगा आपको। हर पैमाने पे नंबर्स ठीक हैं। आरपूज इंचअप कर रहे हैं साल दर साल, तो मेरे ख्याल से 245 पे आरपू आ गया लास्ट क्वार्टर का, तो वो बढ़िया है। मोबाइल डेटा कंजम्पशन 21% साल दर साल बढ़ा। ऐसे ही मैं रिजल्ट में देख रहा था, एक जमाना था जब मोबाइल आए थे अपने पास तो 1 GB फ्री डेटा बहुत होता था। हाँ, बहुत होता। भारतीय एयरटेल कह रहा है हमारा कंजम्पशन पर कस्टमर 25.1 GB पर मंथ है। बाप रे, मतलब रोज का सामान्य में अगर ऐसे 1 GB इस्तेमाल कर रहा था अपन मोबाइल तो सोचिए क्या बिल आ रहा होता, वाट लग जाती। इस तरह से मोबाइल कंजम्पशन हो रहा है भाई, डेटा कंजम्पशन हो रहा है। भारतीय एयरटेल नंबर्स ठीक ठाक है, शेड एक्सपेक्टेशन से सारे पैमाने पे बेहतर है। अब देखते हैं नंबर्स के बाद स्टॉक कैसे बिहेव करता है। दूसरा टाटा मोटर्स अवेटेड था, तो टाटा मोटर्स के नंबर्स भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही दिख रहे हैं हर पैमाने पे। उसमें इंपॉर्टेंट अपन क्या देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो सब पता रहता है अपने को वॉल्यूम्स कैसे आए, हर मंथ के नंबर्स रिपोर्टेड होते हैं। अपन देखते हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। 13.5% मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 14.2%, 70-80 बेसिस पॉइंट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन आए। तो इसका मतलब है जो पता था वॉल्यूम्स, दूसरी जो नहीं पता था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रियलाइजेशन, से बेहतर पेंट हुआ है, तो अच्छी खबर है। जेएलआर का परफॉर्मेंस टाटा मोटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट। जेएलआर में एक सरदर्द है। टाटा मोटर्स आप जब वैल्यूएशंस मैप करोगे अपनी बाकी पीयर्स के साथ, दिखेगा सबसे सस्ता वैल्यूएशन के फ्रंट पे। वो इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर्स के प्रॉफिटेबिलिटी में बड़े एबरेशंस होते हैं, बाकी सब की यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो उनको प्रीमियम मिलता है। पर एक अच्छी चीज हो रही है कि पिछले 10 क्वार्टर से लगातार जेएलआर एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप 15.2% के आसपास के मार्जिन 15.3% पे डिलीवर करके दिए, तो एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे। एक इशू है ऑटोज के साथ, खास तौर पे ग्लोबल एक्सपोजर वाली जैसे इनके साथ, जेएलआर के साथ, कि यहां से अगले इस आने वाले साल का आउटलुक बड़ा हेजी है। वो कंसर्न्स अभी भी हैं और ये खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी भी सिनेरियो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। टाटा मोटर्स हैज सेड दैट द आउटलुक रिमेन्स कॉशियस ओइंग टू अनसर्टेनिटी फ्रॉम टैरिफ्स। बिल्कुल सच बात है। तो आउटलुक थोड़ा सा हेजी, नंबर्स ठीक हैं दोनों के, तो भारतीय भी ठीक है, टाटा मोटर्स भी ठीक है, दोनों को इन ग्रीन रख दिया है मैंने। पर आज ही सुबह मैं ब्रोकर रिपोर्ट भी कह रहा था, इसी आउटलुक के चलते उनका अंडर परफॉर्मेंस का कॉल टाटा मोटर्स पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, नंबर्स के लिए ग्रीन कर दिए। और वो ट्रेड वॉर पे मुझे लगता है आशीष थोड़ी बातचीत भी चल रही है। यूएस यूके डील साइन ही होने वाली थी, लोगों को लगा कि हो जाएगी, लेकिन अभी तक वहाँ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन शायद वो फर्स्ट ऑफ द लॉट हो सकती है, जिससे शायद टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा। अगले दो स्टॉक्स भी जो फोकस में हैं वो एमएससीआई के चलते ही हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड हो गया है, तो ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। यहाँ भी आपको इन्फ्लो दिखाई पड़ेंगे, नुमामा के हिसाब से यहाँ भी अच्छे खासे इन्फ्लो आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि एक स्टॉक जो एंटिसिपेशन था येस्टरडे ब्लॉक डील के बाद, एंटिसिपेशन था कि आपका एमएससीआई में इंक्लूजन हो जाएगा, इसीलिए एक रिकवरी भी आई पेटीएम के शेयर में। काफ़ी बाज़ार को लग रहा था कि पेटीएम का शेयर तो आ ही जाएगा, लेकिन पेटीएम का शेयर एमएससीआई ने इंक्लूड नहीं किया है। ऑब्वियसली यहाँ थोड़े बहुत पॉजिटिव बायसेस थे, ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन भी था कि पेटीएम इंक्लूड हो जाएगा ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में, तो शायद वो नहीं होने पे आज स्ट्रीट को डिसअपॉइंटमेंट होगा, और इसीलिए आशीष ये स्टॉक मैं रेड में लेके चल रहा हूँ। तो एमएससीआई के तर्ज पे 3 स्टॉक्स ग्रीन में जो इंक्लूड हुए हैं, और एक स्टॉक जो मिस कर गया इंक्लूजन वो है पेटीएम, उसको रेड में लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। पेटीएम तो कोरोमंडल नायका के साथ सबसे प्रोमिनेंट इंक्लूजन वाली कहानी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो पेटीएम नहीं इंक्लूड हो रहा भाई। अच्छा, टाटा मोटर्स ने वैसे ये भी कहा है कि वो दो इन्होंने अपनी टाटा कर्व ईवी और टाटा टियागो ईवी राष्ट्रपति भवन को भी डिलीवर करनी है। उन्होंने रिलीज में पता नहीं क्यों अलग से मेंशन कर रहा था। खैर सिंबॉलिक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय हेक्साकॉम भी ग्रीन रख रहा हूं भारतीय एयरटेल के साथ, बढ़िया नंबर्स हैं इसके। सीक्वेंशली आय 2.25% बड़ी, इबिटा 33% का जंप डिलीवर कर रहा है, और मुनाफा सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 79-80% का इंप्रूवमेंट है, तो इसको भी ग्रीन कर दिया। और भारतीय एयरटेल पर नजर रखिएगा, अगर वो नहीं चला तो ये उसके आम ये भी नहीं चल पाएगा, वो चला तो ये भी हरकत दिखा सकता है। पर नंबर्स इसके शेड बेहतर ही नजर आएंगे आपको पेरेंट से। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स इसीलिए रडार पे क्योंकि कल से ध्यान रखिए इसका राइट्स इश्यू खुलने जा रहा है।
और 30 मई को बंद होगा। ऑलमोस्ट 31 करोड़ शेयर्स जारी करने का मन है 32 रुपए के भाव पे। तो 987 करोड़ रुपीस ये राइट्स इशुएंस के थ्रू जुटा रहे हैं, जिसमें से इंटाइटलमेंट रेशियो है 34 शेयर्स अगर आपके पास हैं तो आपको 9 राइट्स के मिलेंगे। और मेरे ख्याल से पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से तो एप्लीकेशन के साइन पे आधा ही पैसा देना है, 16 रुपए के आसपास का। बाकी फिर सब्सिक्वेंट जो कॉल्स आएंगे उस पर देना होगा। और पैसा ग्रोथ पे पूरा इस्तेमाल करने का मन, जो इनकी वो RHP आया हुआ था उसको पढ़ रहा था मैं, केपेक्स पे, एक्विजिशन पे, वर्किंग कैपिटल पे, इन्वेस्टमेंट्स पे खर्च करने का मन। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स कल खुलने वाले इस राइट्स इशू से पहले इन ग्रीन। अपने 4 हो गए भाई साहब, 4 हो गए और 2 बचे हैं स्टॉक्स फर्स्ट सेगमेंट वाले, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि सेगमेंट वाले मतलब ब्रेक से पहले हाँ वाले, ब्रेक से पहले वाले। और यहाँ इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स फोकस में। आपके पास भी एक इंश्योरेंस वाला है। नतीजा अच्छा था। हाँ नतीजा अच्छा था, उसके प्रीमियम कलेक्शन भी अच्छे थे मैक्स के। लेकिन 2 स्टॉक्स जो आज शायद प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हो सकते हैं, सेलिंग के शिकार हो सकते हैं, उसमें SBI लाइफ और LIC है। जो अप्रैल महीने का डेटा आया है इंश्योरेंस का, दोनों ही कंपनीज के लिए थोड़ा मिक्स्ड रहा है, थोड़ा वीक साइड पे रहा है। इनफैक्ट SBI लाइफ का प्रीमियम बिल्कुल ही फ्लैट है साल दर साल बेसिस में अप्रैल महीने के लिए। और जो रिटेल APE है, यहाँ केवल 2% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नंबर जो है वो काफ़ी मिक्स्ड रहा है SBI लाइफ के लिए। और इसी तर्ज पे LIC ऑफ इंडिया, LIC का प्रीमियम 10% बढ़ा है कलेक्शन वाइज अप्रैल के महीने में। हालांकि जो APE है वो 1% नीचे है और रिटेल APE 4% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये जो नए प्रीमियम्स हैं और जो रिन्यूअल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ आपको डेटा थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है। इसलिए दोनों SBI लाइफ और LIC को मैं रेड में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल महीने की जो अपडेट है वो काफ़ी वीक दिखाई पड़ रही है। ओके, अच्छा 2 रिजल्ट्स लाल रखे हैं मैंने। अब देखिएगा पोजीशनिंग कैसी है, मार्केट का मूड कैसा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पिछले कई समय से डायग्नोस्टिक कंपनीज इन ग्रीन ले जा रहे थे अपन, क्योंकि मोमेंटम था। इस बार आए साल दर साल 4 साल दर साल इसलिए देख रहा हूं क्योंकि यार सीजनैलिटी काफी होती है बीमारियों की भी, तो उस लिहाज से ट्रीट करना चाहिए उनको साल दर साल। आय 4.25% बढ़ी, EBITDA 22% गिरा और 24% वाले मार्जिन गिर के 18% पे 620 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए। मैं इसको लाल ले जा रहा हूं। सीमेंस, हालांकि ध्यान रखिएगा ABB का भी परफॉर्मेंस फीका था, लेकिन हाँ बाजार का मूड ऐसा था कि ABB इन ग्रीन चलता रहा। सीमेंस के नंबर्स भी उस लिहाज से फीके हैं। साल दर साल आय 2.5% बढ़ी, EBITDA 26% गिरा, 15.3% वाले मार्जिन गिर के 11% पे, यानी कि 430 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए और मुनाफा इसीलिए 27-28% का दबाव। हाँ ये बात अच्छी है कि ऑर्डर बुकिंग अच्छी है तो आउटलुक अच्छा है। ABB में बाजार ने उस बात को रिवॉर्ड किया होगा, लेकिन बाजार ने जब रिवॉर्ड किया ABB को तो मंडे को दिन तो रिजल्ट मार्केट का मूड ऐसा था कि गजब ट्रैक्शन पकड़ा। पता नहीं, देखते हैं। मेट्रोपोलिस नंबर्स फीके दिख रहे हैं और ऑपरेशनली फीके हैं इसीलिए, और सीमेंस लाइकवाइज ऑपरेशनली काफी फीके हैं इसीलिए 2 लाल में रखे हैं। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे ना तो अगले 4 पे बातचीत है। जो दूसरे बचे 4 स्टॉक्स हैं कौन से हैं, तो शुरुआती 2 मैं आपको बता देता हूं। महिंद्रा लाइफ स्पेस, ये एक काउंटर है महिंद्रा ग्रुप में से, रियल एस्टेट पैक में से, जिन्होंने येस्टरडे 1500 करोड़ रुपए का राइट्स इशू अनाउंस किया है। बोर्ड अप्रूवल 1500 करोड़ के राइट्स इशू का इसके लिए आया है ताकि ये अपना डेट यानी कर्ज कम कर सकें और ग्रोथ को फंड कर सकें। और जो नई सेबी की सिंप्लीफाइड रेगुलेशन है इसके अंदर ये राइट्स इशू करेंगे, जिसकी टाइमलाइंस काफ़ी छोटी होती हैं। तो कहीं ना कहीं 1500 करोड़ रुपए के ये राइट्स इशू पे नज़रें रहेंगी। इंटाइटलमेंट रेशियो, बाकी सारी डिटेल्स बाद में आएंगी, प्राइसिंग वगैरह, लेकिन अब बोर्ड अप्रूवल आया तो इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। जो 8वां स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है औरोबिंदो फार्मा, और इनकी एक इकाई है क्यूरेट फार्मा बायोलॉजिक्स। इनको अप्रूवल मिला एक बायोसिमिलर का UK MHRA से, यानी यूरोपियन कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ इनको फिर से अच्छा अप्रूवल आता हुआ नज़र पड़ा है। और क्यूरेट को ये जो अप्रूवल आया है ये बायोलॉजिकल स्पेस में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है।
देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अभी तो मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ आशीष। बिल्कुल ठीक है। मैक्स फाइनेंशियल जो आप चर्चा कर रहे थे, ग्रीन में ले जा रहा हूं। टोटल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट तो 6% बढ़ा, ये भी स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन तो वैसे बेहतर है। मेरे ख्याल से 2850 2870 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन के सामने 3040 करोड़ रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट। और स्ट्रीट जो पैनी नजर रखती है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और वीएनबी के मार्जिन्स। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 7.5% उछला, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन्स 29% पे आए 28.5% से, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। इंपॉर्टेंट ये कि स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये मार्जिन्स 26% पे गिरेंगे, तो मतलब 28.5 से 26, 250 बेसिस पॉइंट गिरने की बात थी, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ के आए। तो नंबर्स तो ऑपरेशनली वाकई स्ट्रांग है। मैक्स फाइनेंशियल ग्रीन रखा है मैंने, पर जो ग्रीन रख रहा हूं अपन बाजार का बिहेवियर वॉच करेंगे, ध्यान रखिए। जीएसके फार्मा के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय 5% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 30% बढ़ा, मार्जिन 27% वाले 34% पे पहुंच गए और मुनाफा इसीलिए 35% का उछाल दिखा रहा है। नंबर्स पे इन ग्रीन ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा भाई साहब। तो ये 2 स्टॉक्स आपके लिस्ट पे, और आखिर के 2 स्टॉक्स में रिजल्ट्स हैं। ओके। शैली इंजीनियरिंग, और ये कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त मुनाफा आया है, 40% की ग्रोथ, 28.5 करोड़ रुपए का आपको क्वार्टरली प्रॉफिट आता हुआ नज़र पड़ा है। रेवेन्यू की बात करें तो 220 करोड़ का रेवेन्यू आया है 170 करोड़ के सामने, और एबिटा मार्जिन देखिए 5% साल दर साल बेसिस बढ़ते हुए नज़र पड़े हैं। 25% के एबिटा मार्जिन आए हैं, जो पिछले साल लगभग 20-22% के आसपास आपको नज़र पड़ रहे थे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है शैली इंजीनियरिंग। ये स्टॉक ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और उसी तर्ज पे वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स रिजल्ट्स वीक हैं। वीक इसलिए कहूँगा क्योंकि मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है साल दर साल बेसिस पे, और एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, यहाँ आपने मार्जिन का ग्रोथ देखा है और यहाँ मार्जिन का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर रहा है वीएसटी टिलर्स का। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ केवल 24 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो लास्ट ईयर 34 करोड़ था, तो लगभग एक 30% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एबिटा भी आपको गिरता हुआ नज़र पड़ रहा है 10% से, और एबिटा मार्जिन देखिए 12% आए हैं, जो 14.5% थे पिछले साल। तो कहीं ना कहीं कमज़ोर नतीजों के चलते आशीष, ये स्टॉक आज शायद आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है। 2 और नतीजे मैं भी मार देता हूँ इसके ऊपर। एक तो वो मोदी जी बोल रहे थे ना, आप गोली दोगे तो मैं गोला दूंगा, उस टाइप का नहीं, तो गोली गोला पता नहीं कौन सा, वो जब 3:30 बजे फटेगा, तो 3:30 बजे पता चलेगा। लेकिन अच्छे नंबर्स हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के। हालांकि जीआरएससी और इसके पियर्स, डिफेंस रिलेटेड सारी स्टोरी सब बहुत आउट परफॉर्म कर गई है, पर नंबर्स ट्रैक रखना चाहिए। आय 62% का जंप है, यानी कि एग्जीक्यूशन बढ़िया। ऑर्डर बुक तो सबकी स्वेलिंग है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन अच्छा दिख रहा है इस क्वार्टर में। 62% आय बढ़ी। इबिटा 90 करोड़ वाला बढ़ के 220 करोड़ पे पहुंचा है। मार्जिन्स 9% वाले बढ़ के 13.5% पे पहुंचे हैं। सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन है, और मुनाफा इसीलिए डबल से ज्यादा हो गया 111, क्योंकि आय भी अच्छी बढ़ी थी, उसके ऊपर मार्जिन्स और बढ़ गए, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे देखिए क्या इंपैक्ट पड़ा है। गार्डन रीच के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ग्रीन रखा है। आस्क ऑटोमोटिव, वो ऑटो एंसिलरी कंपनी, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। आय 20% पहले तो आय 9% बढ़ी, माफ कीजिएगा। इबिटा उसके सामने 26% का उछाल दिखा रहा है, तो यानी कि इसका भी मार्जिन एक्सपैंड कर गया। 10.5% वाला 12.25% पे 170, करीब 1.25% मार्जिन में एक्सपेंशन है, और इसलिए मुनाफा जब आए 7% बढ़ी थी, तो मुनाफा 20-21% बढ़ा। ये भी नंबर ठीक है, इन ग्रीन रख के चल रहा हूं। इसको भी 10-10 हो गए पूरे। छोटे से ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन्हीं 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे।